विकास प्राधिकरण ने लॉन्च की ऑनलाइन दर्शन बुकिंग व गोविंद विहार आवासीय योजना। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने बरसाना में किया योजनाओं का शुभारंभ। 121 भूखंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के वृंदावन क्षेत्र अंतर्गत जैत स्थित गोविंद विहार आवासीय योजना का मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने शुभारंभ किया। मंडलायुक्त ने कहा, यह योजना बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में लोगों की जरूरत को पूरा करेगी और क्षेत्र में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। शनिवार को श्री राधा रानी की नगरी बरसाना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही गोविंद विहार आवासीय योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को खोलकर कहा कि भविष्य में प्राधिकरण की इस तरह की और भी अन्य योजनाएं आएंगी, जिसे जल्द ही यहाँ की जरूरतमंद लोगों के लिए आवास मिल सके। इस मौके पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एस.बी. सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत राजस्व ग्राम जैत स्थित करीब 27 हेक्टेयर भूमि पर गोविंद विहार आवासीय योजना विकसित की जा रही है। देखिए, मथुरा वृंदावन पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत ही विकासशील हब बन गए हैं और जो यहाँ की स्पिरिचुअल टूरिज्म है और बहुत सारे लोग हैं, ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी मथुरा जनपद में अलग अलग हिस्सों में दर्शन करने भी आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपना एक आशियाना, एक अपना आवास बनाने के इच्छुक हैं। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अपना लैंड बैंक बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। कई वर्षों बाद प्रयास करके लैंड पूलिंग की 2 योजनाएं, हनुमत विहार और गोविंद विहार आवासीय योजना, MVDA द्वारा लॉन्च की गई हैं। हनुमत विहार का ड्रॉ अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आज गोविंद विहार आवासीय योजना जो जैत में है, इसका आज लॉन्च किया गया है। इस योजना में लगभग 121 प्लॉट्स हैं और इनका जो पंजीकरण आज खोला गया है और ये 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। इस योजना के माध्यम से जो भी लोग उत्तर प्रदेश के या इवन जो बाहर के लोग यहाँ आके अपना एक घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त भी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत फरह में MVDA द्वारा एक नई टाउनशिप विकसित करने का कार्य चल रहा है, जिसमें अभी लैंड परचेज चल रही है। तो पूरा प्रयास है कि जो यहाँ पे लोग रहना चाह रहे हैं, उनको एक लीगल वे में, एक ऑथेंटिक वे में गवर्नमेंट की तरफ से आवासीय योजना मिले। और क्योंकि ये पहली बार योजनाएं जो लॉन्च होती हैं, MVDA के जो और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, उसमें लॉटरी में इसमें दिया जाता है। उसके बाद जो बचे हुए प्लॉट्स हैं वो ऑप्शन से निकाले जाते हैं, क्योंकि ड्रॉ के माध्यम से लोगों को अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। तो ये एक लोगों के लिए बड़ी सुखद पहल है। मैम, आज आपने बरसाना में स्थलीय निरीक्षण किया है, किन प्रमुख योजनाओं पर इस समय MVDA काम कर रहा है? देखिए, जनपद मथुरा में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। बरसाना में जहाँ आज निरीक्षण किया गया है, तो राधा रानी जी का जो मंदिर है, उसकी मान्यता, उसकी आस्था लोगों में लगातार बढ़ रही है और पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। उसी को देखते हुए अभी लगभग 6 महीने पहले बरसाना में अवस्थापना निधि से काफ़ी सारे कार्य सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः जो यहाँ के मेन मुख्य मंदिर का जो रास्ता है, उसको कवर करने का, उसको शेड्स लगाने का कार्य है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को आने पर यहाँ असुविधा ना हो, उसके लिए टॉयलेट्स, होल्डिंग एरियाज, वेटिंग एरियाज, गजीबोज, वाटर कियोस्क, इस तरह के बहुत से काम किए गए थे। उन्हीं सब कार्यों की स्थल पे क्या प्रोग्रेस है और आगे उसमें क्या सुधार हो सकता है। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।